जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 18 के विषय में। और हम लोग 243 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, धारा 243 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब और उसके 243 के जो इलुस्ट्रेशन है उसको हम लोगों ने नहीं देखा था। आज हम लोग इलुस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में हूबहू इलुस्ट्रेशन उठा करके दे देता है, और इलुस्ट्रेशन से क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें कहीं कोई किंतु परंतु दाएं बाएं का आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब बेयर से कोई इलुस्ट्रेशन उठा करके दिया जाता है तो इलुस्ट्रेशन से जो उसमें दिया गया है वही आपको आंसर भी हूबहू देना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी विवेकीय इस्तेमाल करने पर, विवेक का इस्तेमाल करने पर लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। तो हम लोग एक एक इलुस्ट्रेशन देखेंगे और उसमें जो दिया गया है वह दिमाग में कंठस्थ कर लेना है कि किस मामले में क्या होगा। क्योंकि वही प्रैक्टिकली भी होता है और क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको भी आंसर वही देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इलुस्ट्रेशन टू सब सेक्शन 1, मतलब जो उपधारा 1 है धारा 243 का, उसके उपधारा 1 के आधार पर जो दृष्टांत बन सकते हैं वो बना करके समझाने के लिए दिया गया है। अब उपधारा 1 कह रहा है कि इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन ही मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंसेज। इसका कहना यह है कि यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। अब इस बात को दृष्टांत के रूप में कि इसका दोनों पहलू क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक, इसको अब इलुस्ट्रेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इलुस्ट्रेशन टू सबसेक्शन 1, यानी कि जो अभी उपधारा 1 पढ़ा गया है उस पर आधारित दृष्टांत है। तो ये कह रहा है कि ए रेस्क्यूज बी ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एंड इन सो डूइंग काजेज ग्रेवियस हर्ट टू सी ए कांस्टेबल इन हुज कस्टडी बी वाज A may be charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 121 and section 263 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। क एक व्यक्ति ख को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है छुड़ाता है, और ऐसा करने में कांस्टेबल ग को जिसकी अभिरक्षा में ख है घोर उपहति कारित करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की उपधारा 121 की उपधारा 2 और धारा 263 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। ये जो धारा 121 और धारा 263 जो है, ये भारतीय दंड संहिता की जो धारा पूर्व की धारा है वो 225 और 333 के समतुल्य है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका दूसरा इलुस्ट्रेशन है बी। ए कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय डे विथ इंटेंट टू कमिट रैप and commits in the house so interred rape with B's wife. A may be separately charged with and convicted of offences under section 64 and subsection 3 of section 331 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। ये कह रहा है कि क दिन के में गृहभेदन इस आशय से करता है कि बलात्संग करे, और ऐसे प्रवेश किए गए गृह में ख की पत्नी से जारकर्म करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 331 के तहत पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पर दो अपराध है और दोनों को कह रहा है कि पृथक आरोप लगाया जाएगा और उसका विचारण किया जा सकता है। तो इस चीज़ को यही आएगा आपके क्वेश्चन में और आप इसमें कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या इसमें आंसर होगा। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है कि ए मे बी सेपरेटली चार्ज विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 64 एंड 331 भारतीय न्याय संहिता।
अब सी, इसका उदाहरण देखिए। ए हैज़ इन हिज पोजेशन सेवरल सील्स नोइंग देम टू बी काउंटरफिट एंड इंटेंडिंग टू यूज देम फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग सेवरल forgeries punishable under section 337 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. A may be separately charged with and convicted of the possession of each seal under subsection 2 of section 341 of the Bharatiya Nyaya Samhita. क के कब्जे में कई मुद्राएं हैं जिन्हें वह जानता है कि वे कुटकृत हैं और जिनके संबंध में वह यह आशय रखता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 के अधीन दंडनीय कई कूट रचनाएं करने के प्रयोजन से उन्हें उपयोग में लाएगा। क पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 की उपधारा 2 के अधीन पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। फिर उसके बाद से डी इसका है, विथ इंटेंट टू काज इंजरी टू बी ए इंस्टीट्यूटेड ए क्रिमिनल proceedings against him, knowing that there is no just or lawful ground for such proceedings, and also falsely causes B of having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such charge. A may be separately charged with and convicted of two offences under section 244 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023। इसका हिंदी वर्जन है कि ख को क्षतिकारित करने के आशय से क उसके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई यह जानते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, और ख पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के अधीन दंडनीय दो अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। नेक्स्ट इसका उदाहरण है, ए विथ इंटेंट टू काज इंजरी टू बी falsely accused him of having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such charge on the trial. A gives false evidence against B, intending thereby to cause B to be convicted of the capital offence. A may be separately charged with and convicted, may be separately charged with and convicted of offences under section 230 and 248 of the भारतीय न्याय संहिता। कह रहा है कि ख को क्षतिकारित करने के आशय से क उस पर एक अपराध करने का अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। विचारण में ख के विरुद्ध क इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा ख को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित करवाए। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 और धारा 248 के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए विथ 6 अदर्स कमिट्स द ऑफेंसेज ऑफ राइटिंग ग्रेवियस हर्ट एंड assaulting a public servant enduring in the discharge of his duty as such to suppress the right. A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of the section 117, subsection 2 of the 191 and section 195 of the भारतीय न्याय संहिता। क 6 अन्य व्यक्तियों के सहित बलवा करने, घोर उपहति करने और ऐसे लोक सेवक पर जो ऐसे बलवे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कर रहा है, हमला करने का अपराध करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 की उपधारा 2, धारा 191 की उपधारा 2 और धारा 195 के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। इसके बाद से नेक्स्ट है,
A threatens B, C and D at the same time with injury to their person with intent to cause alarm to them. A may be separately charged with and convicted of each of the three offences under subsection 2 and 3 of section 351 of the भारतीय न्याय संहिता। ये करा कि ख, ग और घ के शरीर को क्षति की धमकी क इस आशय से एक ही समय देता है कि उन्हें संत्रास कारित किया जाए। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। नीचे एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि द सेपरेट चार्ज रेफर्ड टू इन इलस्ट्रेशन ए टू जी रेस्पेक्टिवली मे बी ट्राइड एट द सेम टाइम। कह रहा है कि क से लेकर छ तक जो दृष्टांत दिया गया है पृथक आरोप का विचारण एक ही समय किया जा सकेगा। मतलब ये जो पृथकता जो आरोप लगाया गया है उसका विचारण एक साथ किया जा सकता है। पहले तो ये बता दिया गया कि आरोप अलग अलग लगेगा लेकिन विचारण एक साथ किया जा सकता है। यही जो उपधारा 1 की बात कर रहा था। अब देखिए उपधारा 3 के हिसाब से दृष्टांत ये बता रहा है कि क्या है। तो उपधारा 3 में जो दृष्टांत है पहले उपधारा 3 को देख लिया जाए। तो उपधारा 3 कह रहा है इसका, इफ द एक्ट्स अलेज्ड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definition of any law in force for the time being by which offences are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offences। जैसे आप देखेंगे कि पुराने धाराओं में लग जाता था 498, 323, उसके बाद से 3/4 DP एक्ट माने डॉरी प्रोविशन एक्ट, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम या SC/ST एक्ट के साथ लग जाएगा कोई भारतीय न्याय संहिता का धारा। यही ये बात कर रहा है कि कोई अन्य विधि में भी कोई अगर जो धारा कवर कर रहा है तो उसमें भी आरोप लगाया जा सकता है और यहाँ पे भी साथ में ट्रायल किया जा सकता है। तो अब इसका इलस्ट्रेशन देख लिया जाए, ये क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से समझाना चाह रहा है। कह रहा है कि ए wrongfully strikes B with a can. A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 150 and section 131 of the भारतीय न्याय संहिता। क बेंत से ख पर सदोष आघात करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 की उपधारा 2 और धारा 131 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। इसके बाद कह रहा है कि सेवरल स्टोलन सैक्स ऑफ कॉर्न आर मेड ओवर टू ए एंड बी हु न्यू दे आर स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ कंसीलिंग देम। ए एंड बी thereupon voluntarily assist each other to conceal the sacks at the bottom of the grain pit. A and B may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 and 5 of section 317 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। चुराए हुए धान्य के कई बोरे क और ख को जो यह जानते हैं कि वे चुराई हुई संपत्ति है, इस प्रयोजन से दिए जाते हैं कि वे उन्हें छिपा दें। तब क और ख उन बोरों को अनाज की खेती के तले में छिपाने में स्वेच्छा एक दूसरे की मदद करते हैं। क और ख पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 और उपधारा 5 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वे दोषित किए जा सकेंगे। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए एक्सपोजेज हर चाइल्ड विथ द नॉलेज दैट शी इज हियर बाई लाइकली टू काज इट्स डेथ। द चाइल्ड डाई इन consequence of such exposure. A may be separately charged with and convicted of offences under section 93 and 105 of the भारतीय न्याय संहिता 2023।
कह रहा है कि क अपने बालक को यह जानते हुए आरक्षित डाल देती है कि वह असंभाव्य है कि उससे वह अपनी मृत्यु कारित कर दे। बालक ऐसे आरक्षित डाले जाने के परिणाम स्वरूप मर जाता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 और धारा 105 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यक्षता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित की जा सकेगी। फिर उसके बाद से कह रहा है कि ए डिसऑनेस्टली यूजेज ए फॉर्ज डॉक्यूमेंट एज genuine evidence in order to convicted B, a public servant of an offence under section 201 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. A may be separately charged with and convicted of offences under section 233 and subsection 2 of the 340 read with section 337 of the Sanhita. यहाँ ये कह रहा है कि क कूटरचित दस्तावेज को बेईमानी से असली साक्ष्य के रूप में इसलिए उपयोग में लाता है कि एक लोक सेवक ख को भारतीय न्याय संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए दोषित करे। क पर उस संहिता की धारा ब्रैकेट में है कि धारा 337 के साथ पढ़ने के लिए सपटित धारा 233 और धारा 340 की उपधारा 2 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यक्षता आरोप लगाया जा सकेगा और दोषित किया जा सकेगा। अब सब सेक्शन जो 4 है उस पर आधारित ये जो है इलस्ट्रेशन है। तो सब सेक्शन 4 कह रहा है इसका, इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन आर मोर देन वन वुड बाई itself आर themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined and for any offence constituted by any one or more of such acts. ये कह रहा है कि इसका उपधारा 4, यदि कई कार्य जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। अब इसका इलस्ट्रेशन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी एंड इन डूइंग so voluntarily cause hurt to him, A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 115 and subsection 2 and 4 of section 309 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. ख को क लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छा उपहति कारित करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 की उपधारा 2 और धारा 309 की उपधारा 2 और उपधारा 4 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यक्षता आरोप लगाया जा सकेगा और दोषित किया जा सकेगा। तो हम लोगों ने धारा 243 का दृष्टांत देखा और जैसे दृष्टांत में जो बातें कही गई हैं उसको हुबहू जब परीक्षा में आए तो उसका आंसर ऐसे ही देना होगा। किस दृष्टांत में क्या कहा गया है उसको दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। और प्रैक्टिकल में तो चूंकि यहाँ पे होता ही इस तरीके से है, तो जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार दिमाग से उनके बात उतर जाती होंगी। इसके बाद से ये आता है धारा 244। ये कह रहा है कि वेयर इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंसेज हैज़ बीन कमिटेड, जहाँ इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है तब क्या होगा। तो उस स्थिति में कह रहा है कि इफ़ ए सिंगल एक्ट आर सीरीज ऑफ एक्ट्स इज ऑफ सच ए नेचर दैट इट इज डाउटफुल व्हिच ऑफ सेवरल ऑफेंसेज द फैक्ट व्हिच कैन बी प्रूव्ड विल कंस्टिट्यूट द एक्यूज्ड मे बी चार्ज्ड विथ हैविंग कमिटेड ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंसेज and any number of such charges may be tried at once, or he may be charged in the alternative with having committed someone of the said offences. यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकृति का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा
और ऐसे आरोपों में से कितनों पर एक साथ विचार किया जा सकेगा, या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पता आरोप लगाया जा सकेगा। इसका उदाहरण 2 कह रहा है कि इफ इन सच ए केस द अक्यूज्ड इज चार्ज विथ वन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड ए डिफरेंट ऑफेंस फॉर विच ही माइट have been charged under the provisions of subsection 1, he may be convicted of the offence which he is shown to have committed, although he was not charged with it. यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और सच से प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोषित किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। अब यहाँ एक चीज़, यहाँ बड़ा बढ़िया पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो उस पर तो कोई चार्ज लगा दिया है कुछ, और पता चला ट्रायल के समय एविडेंस आ गया कि कुछ और उसने अपराध किया है, यानी कि वो बढ़े हुए किसी गुरुतर अपराध के तहत किया है, या हो सकता है कि लघुतर अपराध के तहत किया है, लेकिन चार्ज उस पर कोई और बनाया गया है किसी अन्य धारा में। तो यहाँ यही कह रहा है कि भले वो चार्ज उसके फ्रेम हुए हैं कुछ भी, जब दंडित किया जाएगा तो एविडेंस के हिसाब से उसको दंड किया जाएगा। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख लिया जाए। करे ए इज एक्यूज ऑफ एन एक्ट विच मे अमाउंट टू थेफ्ट आर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी आर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर चीटिंग, he may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust and cheating, or he may be charged with having committed theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating। अब ये दृष्टांत इस तरीके से समझाया है कि आदमी एकदम कन्फर्म हो जाए कि इसके साथ अब क्या होना है। करे क पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक मनासभंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यासभंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा, या उस पर चोरी करने का या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यासभंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा। इतना चीज़ बन सकता है उसके ऊपर। फिर कह रहा है इसका दूसरा उदाहरण, इन द केस मेंशन्ड ए इज ओनली चार्ज विथ थेफ्ट, it appears that he committed of offense of criminal breach of trust, or that the receiving stolen goods, he may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods as the case may be, though he was not charged with such offense। ऊपर वर्णित मामले में, जो ऊपर अभी उदाहरण देखा गया है, उसमें ये कह रहा है कि ऊपर वर्णित मामले में क पर केवल चोरी का आरोप है और यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है। वह यथास्थिति आपराधिक न्यासभंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषित किया जा सकेगा, यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। देखिए, जो अभी धारा था उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा इसका उदाहरण कर रहा है कि ए स्टार्टेज ऑन ओथ बिफोर द मजिस्ट्रेट दैट द सा B hit C with a club. Before the session court, A started on oath that B never hit C. A may be charged in the alternative and convicted of intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which of these a contradictory statement was false। ये कह रहा है कि जब क मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर कहता है कि उसने देखा कि ख ने ग को लाठी मारी, सेशन न्यायालय के समक्ष क शपथ पर कहता है कि ख ने ग को कभी नहीं मारा। यद्यपि यह साबित नहीं किया जा सकता कि इन दो परस्पर विरुद्ध कथनों में से कौन सा मिथ्या है, तथापि क पर साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अनुकल्पता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और बड़ा बोरिंग भी हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे का जो धारा 245, 246 और 247 इसमें का बच रहा है, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ भी अधिक से अधिक लोग ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।